आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। संगठन ने चीन से सभी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देंगे जवाब। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्ष ने किया बहिर्गमन। और मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग वर्ष 2021 के राज्य शिखर सम्मानों की घोषणा की। राष्ट्रीय कबीर सम्मान डॉ श्याम सुंदर दुबे को मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कल डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसूस ने कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए उनके संगठन को स्थिति की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और आईसीयू की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी चाहिए। उन्होंने चीन से अनुरोध किया है कि वो संगठन को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण पर जोर देने और स्वास्थ्य सुविधा और नैदानिक उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। कल शुरू हुई चर्चा में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब नहीं देने के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कानून व्यवस्था और योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने की बात भी कही। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रहते दस्यु गिरोह सक्रिय थे। आज राज्य में एक भी इनामी गिरोह नहीं बचे। कई नक्सली मार गिराए गए। जिस चंबल क्षेत्र में डाकुओं का भय हमेशा बना रहता था, वहां अब राज्य सरकार अटल प्रगति पथ का निर्माण कर रही है। विपक्ष की ओर से विधायक जीतू पटवारी ने तीखे आरोपों से सरकार पर हमले किए। चर्चा के दौरान कई बार सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। विपक्ष से तरुण भनोत, विक्रम सिंह, प्रियव्रत सिंह, कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन सहित 25 से अधिक विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा। सत्ता पक्ष से मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग सहित अन्य विधायकों ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। मध्यप्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कराई जा रही चर्चा के दौरान कल देर रात हंगामा हुआ। कांग्रेस ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर सबसे पहले मध्यप्रदेश की सरकार देश में आगे बढ़ी है। कांग्रेस ने जब वॉकआउट किया उस समय कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस के बहिर्गमन के बाद बीजेपी के विधायक और मंत्री भी सदन से बाहर आ गए। रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा, एडीजी मुख्यालय वीएसएमए एनसीसी नई दिल्ली कल भोपाल दौरे पर आए। यहां उन्होंने भोपाल स्थित एनसीसी निदेशालय एमपीसीजी का निरीक्षण किया। एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। इस मौके पर पुनीत चड्ढा ने कहा कि मध्यप्रदेश में एनसीसी के कार्यों को उन्होंने देखा। साथ ही उन्होंने कहा, इंटीरियर एरियाज में 1 लाख एडिशनल वैकेंसी आई है। उसके अलावा 2 लाख वैकेंसी एफएसएफएस फुली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से भी आई हैं। इस तरह करते हुए अब जो एनसीसी शुरू हुआ था कुछ 68,000 बच्चों के साथ, इस वक्त पूरे देश में 17 लाख बच्चों के साथ है। एनसीसी का उद्देश्य रहता है कि जितने हमारे युवा हैं फौज में तो आए ही, उसके अलावा अच्छे नागरिक बने और उनमें नैतिकता और लीडरशिप की क्वालिटीज आए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के वर्ष 2021 के राज्य शिखर सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य शिखर सम्मान दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत के विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मान प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मानों में कबीर सम्मान हटा के डॉ श्याम सुंदर दुबे को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान गोरखपुर के सदानंद गुप्त, इकबाल सम्मान हैदराबाद के डॉ सैयद तकी आदबी, शरद जोशी सम्मान खंडवा के डॉ श्रीराम परिहार, नानाजी देशमुख सम्मान डिंडौरी के जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान हैदराबाद की रुक्मिणी विजय कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान भोपाल के रविशंकर श्रीवास्तव, निर्मल वर्मा सम्मान लंदन की शिखा वार्ष्णेय को मिलेगा। राष्ट्रीय सम्मानों में ही फादर कामल बुल्के सम्मान डेनमार्क के डॉ हाइंस वेर्नर वेस्लर, गुणाकर मुले सम्मान कोल्हापुर के जयंत विष्णु नार्लीकर और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान भोपाल के अजीत वर्णेरकर को दिया जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए इंदौर के डॉ अश्विनी कुमार दुबे, उर्दू साहित्य के लिए इंदौर के डॉ नरेंद्र वीरमणि, संस्कृत साहित्य के लिए उज्जैन के भगवतीलाल राजपुरोहित और शास्त्रीय संगीत के लिए उज्जैन के पंडित श्रीधर व्यास को सम्मानित किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं, नाटक, दुर्लभ वाद्य वादन और जनजातीय और लोक कलाओं के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का 95% से अधिक भुगतान 15 दिनों के भीतर किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देय होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद मुआवजे के भुगतान में कोई भी देरी मजदूरी के भुगतान में देरी के समान ही मानी जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली के अवैध और अनाधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 273 प्रकरण बनाए गए हैं। भोपाल मंडल के सभी स्टेशन पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप भोपाल रेल मंडल में दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में 29,791 यात्रियों ने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने टिकट बुक किए। भोपाल में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में दूसरे दिन तक लोगों ने 13 लाख रुपए के वनोपज और हर्बल उत्पाद से निर्मित औषधियां खरीदी। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के एडिशनल एमडी विभास कुमार ठाकुर ने बताया कि वन मेले में संचालित ओपीडी में 4,000 से ज्यादा आगंतुकों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज ढाका के शेरे बंगाल राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारत ने 1-0 की बढ़त सीरीज में बनाई हुई है। मंदसौर में प्रतिभावान 2 दिवंगत खिलाड़ियों की स्मृति में चंबल फुटबॉल क्लब द्वारा आज से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय कश ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कल रीवा में गौवंश संरक्षण और गौवंश वन्य विहार निर्माण की जानकारी ली। आयुक्त नगर निगम सिंगरौली पवन कुमार सिंह ने कल निगम सभागार में बैठक आयोजित कर राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की। शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। गुना जिले के कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने कल राघोगढ़ विकासखंड का भ्रमण कर जल निगम के अंतर्गत निर्मित कराई जा रही संरचनाओं का निरीक्षण किया। राजगढ़ जिले में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी कल सुबह 11 बजे सुशासन दिवस की शपथ लेंगे। और कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा फैब्रिक्स ऑफ एमपी की थीम पर आयोजित डिजाइन कॉम्पिटिशन के विजेताओं को कल भोपाल हाट बाजार में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 के पुरस्कारों का वितरण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। संगठन ने चीन से सभी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देंगे जवाब। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हंगामा, विपक्ष ने किया बहिर्गमन। और मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग वर्ष 2021 के राज्य शिखर सम्मानों की घोषणा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान डॉ श्याम सुंदर दुबे को मिलेगा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।